दोस्तों यह वीडियो एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी। ये किसी भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करके ही निवेश कीजिए, ना कि इस वीडियो को देखकर। तो दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज जिन्होंने छप्पर फाड़ के डिविडेंड दिया है, अनाउंसमेंट किया गया उनकी तरफ से। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिविडेंड एक्चुअल में क्या होता है। जब भी किसी कंपनीज को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से एक छोटा सा पार्ट अपने शेयर होल्डर के साथ वो क्या करती है, वो शेयर करती है। प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ वो शेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड के साथ कई सारे ऐसे डेट्स भी आते हैं, उस डेट के बारे में भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो एक डेट होती है वो है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट यानी वो डेट होता है जिस दिन कंपनीज एक्चुअल में जो डिविडेंड होता है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ वो क्या करती है, शेयर करती है। तो किसी भी स्टॉक्स का अगर आपको डिविडेंड अगर चाहिए तो आपको उस स्टॉक्स को लगभग 3 वर्किंग डेज के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको खरीदना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी का रिकॉर्ड डेट 15 जुलाई है तो आपको 12 तारीख को उस स्टॉक्स को क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और उसमें सैटरडे संडे या फिर कोई हॉलीडे नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए आपको 3 बिजनेस डे या 3 वर्किंग डे से पहले ही आपको उसको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तब जाकर ही आपको क्या हो पाएगा, उस कंपनीज के डिविडेंड आपको मिल पाएगा। तो उसके बाद सबसे पहले जो कंपनीज आती है वो उसमें एशियन पेंट है। तो एशियन पेंट इस कंपनीज ने अभी उनका जो डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया 40 रुपीज़ 50 पैसे है, और उनका रिकॉर्ड डेट भी उन्होंने अनाउंस किया है 11 जून को वो अपने डिविडेंड क्या करने वाले हैं, पे करने वाले हैं। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस का जो रिकॉर्ड डेट है वो 1 जून है, और उन्होंने 15 रुपीज़ का डिविडेंड क्या किया है, अनाउंस किया है। उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। उन्होंने भी 23 रुपीज़ का डिविडेंड क्या किया है, डिक्लेयर किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और उनका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 1 जून 2021। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो AMC है, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो नैम इंडिया से जानी जाती है। उनका जो 5 रुपीज़ का डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है, और उनकी जो रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड पे करने की वो 11 जून 2021 के दिन वो अपना शेयर होल्डर के साथ डिविडेंड पे करने वाले। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है कैम्स है। उसके बाद जो उनकी जो रिकॉर्ड डेट है 29 जुलाई है, और उन्होंने भी 11 रुपीज़ 84 पैसे का डिविडेंड यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस किया है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है वो रानी ब्रेकिंग लाइन, जिसको RBL के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने भी अपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया है 25 रुपीज़ का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर के साथ ये डिक्लेयर किया है, और उनकी जो रिकॉर्ड डेट है 29 जुलाई 2021 को वो अपने डिविडेंड पे करने वाले। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं उनकी जो रिकॉर्ड डेट तो अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर लेकिन रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट नहीं है, पर लेकिन कंपनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि वो डिविडेंड 100 रुपीज़ के ऊपर का ही डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर के साथ वो पे करने वाले। पर लेकिन इसका जो एक डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजंस उनकी एनुअल जनरल मीटिंग्स में लिया जाएगा। वहाँ पे शेयर होल्डर्स का उनको एक अप्रूवल चाहिए ताकि वो डिविडेंड पे कर सके। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुछ कंपनीज जिनका रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुआ है पर लेकिन डिविडेंड उन कंपनीज ने अनाउंस किया है। तो उसमें से सबसे पहले कंपनी है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो का जो एक डिविडेंड है 114 रुपीज़ का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर के साथ उन्होंने अनाउंस किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है बॉश का जो रिकॉर्ड डेट, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम इसी तरह से है कि रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं किया है, पर लेकिन इनका जो डिविडेंड ये कंपनी पे करने वाले वो 115 रुपये यानी 115 रुपीज़ का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर के साथ पे करने वाले।
पर लेकिन फाइनल डिसीजंस रहेगा इन कई सारी कंपनीज़ का जो स्टॉक्स है उनका जो फाइनल डिसीजंस रहेगा वो एजीएम्स होगी, उसमें ही क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। उसके बाद शेविएट कंपनी है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर गलती से होगी तो उसे माफ़ कर देना दोस्तों। तो शेविएट नाम की एक कंपनी है, वो 175 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। इनका भी रिकॉर्ड डेट उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। सबसे ज़्यादा अगर डिविडेंड उन्होंने पे किया है वो है अबाउट इंडिया कंपनीज़ का। स्टॉक प्राइस भी लगभग 15,000 के करीब है, पर लेकिन उनका जो 120 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड और 155 रुपीज़ का जो है उनका इंटरिम डिविडेंड, इस तरह से कुल मिलाकर 275 रुपीज़ का जो डिविडेंड उन्होंने पे किया है। इनका भी रिकॉर्ड डेट अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वो बहुत जल्द एजीएम्स में जैसे शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल जाएगा वहाँ पे वो अनाउंसमेंट हो जाएगा। अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली डिविडेंड भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है वीएसटी इंडस्ट्रीज़, तो उन्होंने भी 114 रुपीज़ का एक डिविडेंड अनाउंस किया है। इनका भी सेम प्रॉब्लम है कि रिकॉर्ड डेट अभी भी इनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो बहुत जल्द जैसे ही रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट होगा तो बीएससी एनएससी के फाइलिंग्स में वो आपको पता चल ही जाएगा। और दोस्तों कभी भी एक बात याद रखना, किसी कंपनीज का जो अगर रिकॉर्ड डेट अगर 15 जुलाई है फॉर एग्जांपल, तो लगभग 4 या 5 वर्किंग डेज में वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।